हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। तारीख 29 दिसंबर 1972 ईस्टर्न एयरलाइन फ्लाइट ने 401 यात्रियों 163 यात्रियों के साथ उड़ान भरी। तैयारी हो जाती है। प्लेन के कैप्टन वॉपला और अन्य तैयारी के लिए फ्लाइट के लिए तैयारी करते हैं। वॉपला को बहुत ही ज़्यादा अनुभव था और ये कई बार फ्लाइट को अच्छी तरह लैंडिंग करा चुके थे और इन्हीं के साथ उनका एक क्रू मेंबर भी था और डॉन रेपो भी थे। इस चेहरे को आप याद के रहिएगा। 9:20 में ये फ्लाइट उड़ान भरती है कनाडा से फ्लोरिडा की ओर। ये मियामी की ओर जाती है। सभी यात्री मौज मस्ती के साथ बैठे रहते हैं। अभी तक तो सब सही चल रहा था। क्रू मेंबर्स भी उनकी सेवा में लगे रहते हैं, लेकिन जैसे ही वह फ्लाइट 2000 किलोमीटर ऊपर की पास पहुंच जाती है और आधी दूरी पर रह जाती है, तभी जब लैंडिंग होना होता है तब उसी के साथ पायलट लैंडिंग कराते हैं और सभी यात्रियों को जानकारी भी दी जाती है कि लैंडिंग होने वाली है। जैसे ही पायलट इंडिकेटर का बटन दबाते हैं तो वह कुछ काम नहीं करता और ग्रीन बटन जलने लगती है। पायलट सोचता है कि ये क्यों नहीं हो रहा। इसी के साथ पायलट दोबारा भी इसकी कोशिश करते हैं। पहिए खुल जाते हैं, लेकिन वे पहिए घूमने वाली बटन नहीं होती है। पहिया नहीं घूमता है। इसी के साथ उन्हें पता चल जाता है कि ये लैंडिंग अभी नहीं होगी, क्योंकि जब आगे के पहिए घूमेंगे तभी लैंडिंग होगी। ये जानकारी अपने क्रू मेंबर को देते हैं, जिससे वह इस पायलट को सुधारने लगता है। तब उसे पता चल जाता है कि ये अभी लैंडिंग नहीं होगी। तब वे बड़े एयरलाइन से बात करते हैं। जब उनसे कांटेक्ट होता है तब वे बोलते हैं कि ये लाइन नहीं चल रही है, तो इसे 2000 किलोमीटर ऊपर भेज दिया जाए। तब पायलट उसे 2000 किलोमीटर ऊपर ही भेज देता है। ये फ्लाइट धीरे धीरे ऊपर की ओर जाने लगती है और ये 2000 किलोमीटर ऊपर पहुंच जाती है वापस। लेकिन फिर भी जब ये डॉन रेपो ने इसे सुधारने की कोशिश की, तब तो सब सही चल रहा था और वे ऐसी बटन दबाए जिससे पता चल जाता है कि कहाँ पे प्रॉब्लम आई है। लेकिन वे प्रॉब्लम कहीं पे नहीं थी, सब सही चल रहा था। इतने में ही वह 1000 किलोमीटर नीचे आ जाती है फ्लाइट को पकड़ना मुश्किल था। तभी पायलट उसे 180 में घुमा देता है, 180 डिग्री उल्टा घुमा देता है, शायद वह फ्लाइट ऊपर चली जाए। मगर फ्लाइट 60 किलोमीटर नीचे ही पहुंच के जाती है और 300 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से टकरा जाती है। उसका मलबा लगभग 90 किलोमीटर दूर तक जाता है और चारों तरफ फ्लाइट में आग लग जाती है, जिससे 101 लोगों की मौत हो जाती है और 63 या 62 लोग घायल हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये कैसी फ्लाइट टकराई। अभी आपको लगता होगा इसमें भूत तो आया ही नहीं, मगर अभी तो यहाँ से कहानी शुरू हुई है। दूसरी ईस्टर्न एयरलाइन अमेरिका से कनाडा से मियामी की ओर जाती है। इसका नाम होता है फ्लाइट स्टार 318। इसमें सभी यात्री बैठ जाते हैं और मौज मस्ती करते हैं। उसी में एक क्रू मेंबर, एक लड़की रहती है। वह यात्रियों के लिए खाना लेने जाती है। जैसे ही वह ओवन में हाथ डालती है, उसमें एक चेहरा नजर आता है। उसकी आंख लपकती हुई नजर आती है। वह बहुत ही खतरनाक होता है। उससे कुछ बोल नहीं जाता कि मैं क्या बोलूं। तभी वह अपने दूसरे क्रू मेंबर से बताती है। दोबारा हाथ डालने पर भी वह चेहरा फिर से नजर आने लगता है। जब दूसरे क्रू मेंबर जाते हैं तो वह चेहरा कुछ बोलने के लिए प्रयास करता है। वह चेहरा फिर से नजर आता है और वह कुछ बोलने की कोशिश करता है। वह यह बोल रहा था कि फ्लाइट में कुछ देर बाद ही आग लग जाएगी और वह चेहरा किसी और का नहीं बल्कि डॉन रेपो का था, जो उस फ्लाइट में मारे गए थे। तो सभी लोगों ने यह कोशिश की और वह लैंडिंग वापस पायलट न्यूयॉर्क ले गया।
जहां से वह उड़ान भरी थी फ्लाइट। और न्यूयॉर्क में यात्रियों को थोड़ी देर आराम करने के लिए छोड़ दिया गया और उसकी मरम्मत होने लगी। उसका सब ठीक करने के बाद 2 पायलट उसे उड़ाने लगे। यात्री उससे उतर गए थे। जैसे वो उड़ाने लगे उसके राइट साइड में आग लग गई और एरोप्लेन क्रैश होने लगा। तो पायलट उसे ठीक से लैंडिंग करा दिए। तो दोस्तों, यह भूत लगभग 200 लोगों की जान बचा दिया। और यह एरोप्लेन जो नई बनी थी, ये पुरानी फ्लाइट की मरम्मत से बनाई गई थी। इसका जो ओवन था पुरानी फ्लाइट का था जो टकरा के क्रैश हो गया था। तो ऐसी भूतों की ज़रूरत है। कैसा लगा हमारा ये वीडियो? प्लीज़ सब्सक्राइब।